ये लो प्रसाद खाओ। तुमने केवल मुख से ही माता नहीं कहा हनुमान, मन से भी माना है। इसलिए आज ये माता अपने पुत्र को उनका प्रिय भोजन खिलाना चाहती है। ओह, तो हमारी माता वचन अनुसार महाभोज का प्रबंध कर रही हैं। अद्भुत। मैं अभी जाकर वानर सेना को बताता हूँ। वो सब भी आपके हाथों से भोजन खाने के लिए आतुर है माता। अभी जाता हूँ। हनुमान, मेरे प्रश्न का उत्तर तो देते जाओ। कौन सा प्रश्न माते? यही कि तुम्हारे और तुम्हारी वानर सेना के लिए ऐसा क्या भोजन बनाऊं जिससे तुम्हारा पेट भी भर जाए और मन भी। माता, ये तो बहुत कठिन प्रश्न है। वो क्या है ना, वानरों को भोजन तो बहुत प्रिय होता है, और यदि आपके इन हाथों से मिले वो तो अमृत है। अद्भुत। माता, मैं एक काम करता हूँ। मैं अभी अपनी वानर सेना से पूछ कर आता हूँ। वो क्या है ना, इसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। जो दायक फल चारे, ना हमारा शत्रु सरल है और ना ही उससे ये युद्ध सरल होगा। इस युद्ध को जीतने के लिए बल से अधिक बुद्धि का प्रयोग करना होगा। शत्रु की शक्ति का भान हमें लेना होगा। किंतु महाराज, हम शस्त्र से लड़ सकते हैं, माया से नहीं। मुझे आज्ञा दीजिए भैया। वन में आने को मायावियों को धराशायी करने का अनुभव है मुझे। इन्हें भी परास्त करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ ही लूंगा मैं। लक्ष्मण, वन में आए संकट और प्रजा में छाए आतंक में अंतर होता है। सर्वप्रथम हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी प्रजा आतंकित ना हो। और लक्ष्मण, असाधारण शत्रु को साधारण रणनीति से नहीं हराया जाता। हमें सैन्य बल के अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए होगा। भास्कर्ण और उसका पुत्र संघार दमन, ये दोनों साधारण राक्षस नहीं है। बल और छल के धनी है, माया विशेषज्ञ है, रक्तपात के प्रेमी है। जो भी इनके सामने आता है उसे वे मृत्यु के घाट उतार देते हैं। अपने माया के बल से वो अंधकार में भी प्रवीणता से युद्ध करते हैं। ब्रह्मदेव के वरदान अनुसार भास्करण को न धरती पर मारा जा सकता है, न जल में और न ही आकाश में। भास्करण का पुत्र संघार दमन, जिसमें सहस्त्रों बैलों का बल है, जिसके सानिध्य में आठों दिशाएं, सागर का बवंडर और चक्रवात है। केवल यही नहीं राम, साथ ही वो उभयचर भी है, जो जितनी सरलता से थल पर रह सकता है उतनी ही सहजता से जल में भी जी सकता है। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार उसकी मृत्यु जल के भीतर ही हो सकती है, वो भी तब जब उसकी श्वास नली काट दी जाए। मित्र, वानर सेना सज्ज है। इस युद्ध में भी हम आपका साथ देने का सौभाग्य पाएंगे। हाँ प्रभु, इस धर्म युद्ध में हम आपके साथ हैं। आप बस आदेश दीजिए। यह आदेश का नहीं, विदा देने का समय है मित्र। मेरी वानर सेना
वनवास में राम और लक्ष्मण की ढाल बनी, किंतु अब ये युद्ध केवल अयोध्या का है। आप सब अतिथि हैं। अपने परिवार के साथ महाभोज का आनंद लीजिए और आनंद होकर किष्किंधा लौटिए। वहां स्वराज्य की स्थापना करना ही आपका उद्देश्य है मित्र। यह युद्ध अयोध्या के राजा राम का है और इसे लड़ने का दायित्व मेरा है। ये क्या है हनुमान? माता, ये खाने की सूची। इतनी बड़ी सूची? ये तो केवल आरंभ है माते। सूची तो बहुत लंबी है। माता, आप भोजन खिलाकर हमारे तन और मन को तृप्त करना चाहती है ना? आपने मेरी सहायता मांगी तो लीजिए, मैं सूची ले आया। माता, निभा दिया मैंने अपना कर्तव्य। अब तो आप प्रसन्न है ना? हाँ, प्रसन्न हूँ। उर्मिला, चलो शीघ्र अतिशीघ्र भोजन बनाना आरंभ करते हैं। समझ नहीं आता पहले क्या बनाए दीदी, आरंभ कहाँ से करें? ना ही इस दुविधा का अंत दिखाई दे रहा और ना ही इस सूची का। आप इतनी सारी चीजें कैसे बनाओगे? वचन से बंधी हूं ना, पीछे नहीं हटूंगी। चलो। सीता, दीदी, यदि हमें शत्रु के बल का पूरा ज्ञान हो जाए तो समझो ये युद्ध हमने आधा जीत लिया है। अब समय आ गया है कि अपनी शक्ति को इस प्रकार सज्ज करें कि हमारा शत्रु अचंभित हो जाए। हमें उपयुक्त शस्त्रों को खोजना होगा। प्रभु, 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 वो माता सीता। प्रभु, क्या हुआ सीते को? क्या हुआ सीता को? बोलो हनुमान। प्रभु, वो माता सीता मूर्छित हो गई हैं। सीते, वैद्य जी, मेरी चित्त की व्याकुलता को मिटाइए। बताइए क्या हुआ है सीता को? चित्त में चिंता नहीं, आनंद को भर ले राजमाता। इस तरह पर शीघ्र ही श्री राम के उत्तराधिकारी के नन्हे नन्हे पग पड़ेंगे। महारानी सीता रघुकुल का वंशज लाने वाली हैं। सच? मेरे राम की संतान आने वाली है? आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जाओ, राज आंगन का कोना कोना सजा दूंगी। मेरे राम का उत्तराधिकारी आने वाला है। अयोध्या में उत्सव का शंखनाद होना चाहिए और न बधाई गीतों का नाद बजना चाहिए। जाओ जाओ, जल्दी जाओ जाओ। मेरे राम का पुत्र आने वाला है। क्या तुमने सुना? हमारे राम की संतान आने वाली है।
सुनो सुनो सुनो, शुभ समाचार है। महारानी सीता माँ बनने वाली है। महारानी सीता माँ बनने वाली है। सीते